प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपके साथ एक और महत्वपूर्ण विषय जिसे हम विज्ञान और तकनीकी के नाम से जानते हैं का अध्ययन करना चाहते हैं। जैसा कि हमने बतलाया कि किसी भी ज्ञान का यदि व्यवहारिक उपयोग नहीं है तो उसकी कीमत घट जाती है। निश्चित रूप से ऐसा ज्ञान जो व्यवहारिक ना हो एक अनावश्यक रूप से जोड़ी गई पूंजी है जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर भी ज्ञान कोई भी हो उपयोगी तो होता है, लेकिन यदि हम उसका उपयोग कर पाते हैं तब। इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बढ़िया विषय है विज्ञान और तकनीकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, शब्द बहुत सुना हुआ है। यहाँ पर विज्ञान क्या है ये हम पहले परिचित हो चुके हैं अपने पुराने वीडियोज़ में, और तकनीकी शब्द पर आज चर्चा होगी जो कि भौतिकी के अंतर्गत कक्षा 11 में प्रस्तावना वाले पाठ के अंतर्गत आती है और जनरल सभी के लिए उपयोगी है। जैसा कि हमने कहा, विज्ञान कोई ऐसा विषय ही नहीं है जिसको केवल छात्र छात्राएं पढ़ें, और हर व्यक्ति वो बहुत समझदार होता है जो ज़िंदगी भर छात्र रहता है, यानी जो शिक्षा से जुड़ा रहता है और वैज्ञानिक शिक्षा से जुड़ा रहता है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विज्ञान हमारी ज़िंदगी को संवारती है। ठीक है, उसी संदर्भ में आज हम चर्चा करना चाहते हैं तकनीकी शब्द पर। वैसे विज्ञान और तकनीकी हमारा विषय है इस समय। तो विज्ञान क्या है इसके लिए हम पुराने वीडियोस पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार जानें। विज्ञान अर्थात, ठीक है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान। भौतिकी का मतलब मुख्य रूप से प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक विधि के द्वारा बहुत से सिद्धांत और नियम प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, नियम लेना सभी लोग समझते हैं, एक सामान्यतः जीवनचर्या की एक पद्धति है नियम लेना, है ना। जैन समाज में, हिंदू समाज में, ठीक है, नियम लेने की एक प्रवृत्ति है। ठीक है, और नियम लेना भी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी एक नियम लेने के अंतर्गत ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, निश्चित रूप से जब हम नियम लेने की बात करते हैं तब हम निश्चित रूप से ऐसा कोई नियम लेते हैं जो हमें स्वस्थ रखता है। ठीक है, जैसे कई लोग अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, सुबह जल्दी उठने का नियम लेते हैं। ठीक, कई लोग व्यायाम करने का नियम लेते हैं। ठीक, कई लोग कोई विशेष खाद्य पदार्थ को ना खाने का नियम लेते हैं, कोई ईमानदारी का नियम ले सकता है। ठीक है, इस तरीके से नियम लेना, नियम यानी जो हमेशा सत्य से प्रमाणित हो, ठीक, यानी सत्य हो, वही नियम है। ठीक है, बाकी सिद्धांत है जो हम बदलने भी पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि हम अपने सिद्धांत नहीं बदलते, अनुचित। नियम नहीं बदल सकता, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिद्धांत और नियम में मूल अंतर है कि सिद्धांत परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन नियम, ठीक है, एक खरी चीज़ होती है जिसको अपनी भाषा में कहते हैं, और उसको हम बदल नहीं सकते, है ना। और यदि वो बदल जाता है तो वो सिद्धांत ही होगा। ठीक है, तो एक बात समझ रहे हैं कि विज्ञान अभी तक हम पढ़ रहे हैं, वो मूल रूप से हम विषय विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा वर्तमान में एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जो कि हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं निबंध के रूप में, हिंदी अथवा इंग्लिश में। समझ में गया, लेकिन मूल कहाँ पर है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, वो यहीं पर जुड़ी चीज़ है।
ठीक है ना, जिसको हम तकनीकी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। तो हमारी शिक्षा चाहे वो विज्ञान की हो या अन्य विषयों की हो, ठीक है, वो तकनीकी विहीन है, ठीक। और जो तकनीकी शिक्षा भी है उसको हमने केवल सैद्धांतिक बनाकर रख दिया है, ठीक है। लेकिन हम ये सब जाने उसके पहले तकनीकी शब्द का, टेक्नोलॉजी शब्द का वास्तविक अर्थ समझें, ठीक है। तो तकनीकी शब्द का वास्तविक अर्थ यही होता है कि यदि हम अपने ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर पावे, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ही तकनीकी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम एक नाम शिल्प भी देते हैं, ठीक है, आ गया। और शिल्प का उपयोग करने वाले को शिल्पकार भी कहते हैं, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजिस्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और जो तकनीकी का प्रयोग करता है, ठीक, वो टेक्नीशियन इंग्लिश में कहलाता है। टेक्नोलॉजी से एक शब्द टेक्नीशियन भी आता है, ठीक है। तो जरा ध्यान दें, हम विज्ञान में बहुत से प्रकार की सिद्धांतों का और नियमों का अध्ययन करते हैं जो कि वैज्ञानिक विधि से निर्मित होते हैं। वैज्ञानिक विधि की चर्चा हो चुकी है और हमारा, अगर जो लोग नहीं समझ पाए हैं तो वो वीडियो पुराने देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आप एक कहना चाहिए कि विज्ञान के संदर्भ में यदि हमारा वीडियो देखना चाहते हैं विज्ञान से संबंधित, तो वैज्ञानिक विधि पर आधारित एक पूरा, उसी से आप सर्च करेंगे वैज्ञानिक विधि के नाम से तो मिल जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक विधि के आधार पर बनते हैं विज्ञान के नियम। तो विज्ञान में हम पढ़ते हैं सिद्धांत और नियम जो वैज्ञानिक विधि से बनाए जाते हैं। लेकिन जो नियम होगा वो सत्य होता है, जैसा कहा था ना। सिद्धांत जो होते हैं वो थोड़ा बहुत परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यावहारिक रूप से खरे उतरते हैं और सभी घटनाओं के लिए खरे उतरते हैं तो नियम बन जाते हैं। तो अगर हम विज्ञान में प्राप्त ज्ञान का, अर्थात सिद्धांतों और नियमों का अपने दैनिक जीवन में संसाधन के रूप में प्रयोग कर पाएँ, संसाधन माने वे साधन जो हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी, ठीक है। तो हम सिद्धांत और नियमों का उपयोग यदि अपने संसाधन के रूप में कर पावें, ठीक है, जो हमारी लाइफ को आसान बनाए, तो हम इस घटना को ही तकनीकी बोलते हैं, यानी टेक्नोलॉजी, ठीक है। और वो व्यक्ति जो इसमें माहिर होता है वो या तो शिल्पकार या शिल्पी कहलाता है या टेक्नोलॉजिस्ट कहलाता है, समझ में कि नहीं, है ना। या इसी के लिए एक शब्द आता है प्रौद्योगिकी, ठीक है, आ गया। तो प्रौद्योगिकी, तकनीकी, शिल्प या टेक्नोलॉजी एक ही शब्द है, ठीक है। और कहना चाहिए कि वो प्रक्रिया है जो विज्ञान से खोजे गए सिद्धांत और नियमों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करती है, उसको बोलते हैं तकनीकी। इसलिए हम अपने ज्ञान को वास्तव में उपयोगी बना पाएँ, इसके लिए तकनीकी शिक्षा अति आवश्यक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आने वाली शिक्षा आज बहुत आगे बढ़ रही है, ठीक है। विज्ञान में तो ठीक है, हम अभी अपने एक संदर्भ में संक्षिप्त विषय के रूप में इसको ले रहे हैं, ठीक। जैसे विज्ञान में हम बहुत से ऐसे सिद्धांत पढ़ते हैं। मान लीजिए एक सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। आकाश में, द्रव्य में, आकाश में व द्रव्य में, द्रव्य माने पदार्थ में, आकाश माने अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, का आकाश में संचरण सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे हर्ट्ज, फिर उनसे जुड़े कई वैज्ञानिक जैसे मार्कोनी का नाम सुना होगा जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया, ठीक है। ऐसे बहुत से वैज्ञानिकों ने सहयोग किया विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसी चीज़ों की खोज में, ठीक है। अब उनका रिसर्च हो गया, संबंधित बहुत से नियम बन गए। उन नियमों का इस्तेमाल आज हम अपने दैनिक जीवन में सबसे आधुनिक रूप में कर रहे हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, राडार प्रणाली, ठीक है ना। ये सब वो व्यवहारिक चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं और हमारे जीवन को आसान बना रही हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से साइंस के लोगों ने पढ़ा होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है।
जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने तो पढ़ा गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं भी पढ़ा वो सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाए या स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाए तो वो नीचे गिरेगी, अर्थात वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आती है, पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। एक साधारण सा नियम है, उसको कोई रटा रटाया नियम नहीं समझे, ठीक है। नियम के बारे में तो फिर हम जब साइंटिफिक पढ़ते हैं तो हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, समझ में गया। जैसे अंतर समझना, एक पढ़ने वाला छात्र और एक ना पढ़ने वाला व्यक्ति, ठीक है, सामान्य नागरिक। सामान्य नागरिक सब कुछ जानता है कि किसी भी ऊपर से फेंकी गई वस्तु को नीचे आना है और पृथ्वी से आके टकराना है, लेकिन जिस दिशा में आके वो टकराता है अगर उसी रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो पृथ्वी के केंद्र से गुजरेगी, ठीक है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो साइंस का अध्ययन कर रहा है वो इसी घटना को इस आधार पर जानेगा कि पृथ्वी किसी भी पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ठीक है, और वह कितना बल लगाती है इसके लिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का इस्तेमाल करेगा। उसमें पृथ्वी एक पिंड होगी, गिरने वाला पिंड दूसरा होगा, इनके बीच डिस्टेंस r होगा, इनका वज़न m1, इसका वज़न m2 होगा मान लीजिए, तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच एक इंटरैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, और जब ये गिरेंगे तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा उसका मापन हमारी साइंस करेगी, ठीक है। लेकिन फिर हम इस नियम को एक फार्मूला का रूप देंगे, हम कहेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट हटाने पर यही नियम बन जाएगा F बराबर कैपिटल G m1 गुणे m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो एक साइंस का पढ़ा बच्चा वो इस नियम को गणितीय भाषा में समझने का प्रयास करेगा, ठीक है, और साथ में उसका मेजरमेंट अवश्य करेगा, क्योंकि मापन साइंस में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और मापन के आधार पर ही जब हम किसी नियम कानून को उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में तो बड़ी बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, घटनाएं बनती हैं। जैसे अंतरिक्ष यानों का, उपग्रहों का प्रक्षेपण जो अंतरिक्ष में हम भेजते हैं वो इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके, जब इन नियमों की हमें अच्छी समझ होती है तब ऐसी चीज़ों का खोज हो जाता है जो हमारे काम को बड़ा आसान बनाती है। ठीक इसी प्रकार से एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि कहते हैं विज्ञान और तकनीकी एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, अर्थात विज्ञान के बिना तकनीकी और तकनीकी के बिना विज्ञान अधूरे हैं, सत्य बात है, ठीक है। और ये इतने पूरक हैं, इतने मित्र हैं कि अकेला नाम लेना ठीक नहीं लगता है, ठीक है। जैसे हर बार आपने एक रटा रटाया शब्द सा सुना होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी, समझ में गया कि नहीं, है ना। इसका मतलब है कि वास्तव में ये अकेले अधूरे लगते हैं, ठीक है। केवल तकनीकी बोले तो अधूरा लगता है, केवल विज्ञान बोले अधूरा लगता है, ठीक है कि नहीं। तो ये ऐसे मित्र हैं दोनों शब्द कि एक दूसरे से फाइट करते रहते। कभी कभी ऐसा होता है एक दूसरे से ये आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इनके बीच अच्छा कंपटीशन चलता है, ठीक है। जैसे दो अच्छे बच्चों के बीच जो कि पढ़ने के प्रति बड़े रुचि रखते हैं, तो इनमें भी ऐसा है। कभी कभी क्या होता है कि व्यवहार में साइंस आगे आ जाती है, टेक्नोलॉजी बाद में जाती है, ठीक है, यानी उसका उपयोग बाद में हो पाता है। कई बार टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है लेकिन उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए ठीक साइंस नहीं होती, कोई सिद्धांत नियम नहीं होता, ठीक है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको समझना अनिवार्य है, वो है हीट इंजन का आविष्कार। सुना होगा आपने, ठीक है, ऊष्मा इंजन, ठीक है, जो रेल का इंजन, ठीक है, जिसका आविष्कार पहले हो चुका था, ठीक है। ट्रेन का इंजन, रेल का इंजन जिसको भाप इंजन, स्टीम इंजन कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे चलने लगा था, पटरी पे दौड़ने लगा था, ठीक है, यानी उपयोग हो गया, बन गया, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी आ गई और निश्चित रूप से वो कायम चलने लगी, पटरी पे दौड़ने लगी। लेकिन इसका मतलब है तकनीकी आगे आ गई,
लेकिन शुरू में बनने वाले इंजनों की क्वालिटी, दक्षता, ठीक है, वो सब बड़ी कमज़ोर थी। क्यों? क्योंकि उनके पीछे हमारे पास कोई पक्का नियम और सिद्धांत नहीं था। ठीक है, तो जब कोई सिद्धांत नहीं था तो इसका विकास बड़ा धीमा रहा। ठीक है, लेकिन कुछ समय के पश्चात एक वैज्ञानिक आए, शादी कार्नो, जिनका नाम था शादी कार्नो। ठीक है, एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जब ऊष्मा इंजनों के अंतर्गत पाई जाने वाली कमी को देखा तो फिर उन्होंने उसके संदर्भ में नियम बनाने के प्रयास किए और नए नए सिद्धांत खोजे। तो शादी कार्नो ने इस इंजन को आइडियल, आदर्श, अच्छा बनाने के लिए ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों को खोजा। अर्थात यहाँ पर जीता कौन? वैसे जीतने की कोई बात नहीं है, जैसा कि कहा जाता ना, दो अच्छे मित्र अगर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, ठीक है, तो हर जीता हुआ हार जाता है और हर हारा हुआ जीत जाता है। ठीक है ना, जैसे कोई अच्छा मित्र है और दो लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, एक टॉप कर जाता है, ठीक है, तो अगर हम ऐसा देखें तो टॉप करने वाला टॉप कर गया, ठीक है, लेकिन चूंकि वो मित्र हैं, ठीक है, इसलिए हारने वाले का दुख जीतने वाले को होगा, लेकिन जीतने वाले की खुशी हारने वालों का होगी। ये पूरक हैं, ये इसी तरीके से पूरक हैं। यहाँ कोई ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, एक दूसरे को थोड़ा सा दुख दे रहा है लेकिन एक दूसरे को थोड़ा सा खुशी दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ऊष्मा इंजन का बनना यानी तकनीकी का आना वो अपने आप में बढ़िया आगे हो गया, लेकिन चूँकि वो अविकसित रहा, डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्वालिटी नहीं रही, उसको आगे लाने के लिए फिर सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ी, जिसका काम अपने हाथ में किसने लिया? शादी कार्नो। ठीक है, और कार्नो ने एक सिद्धांत दिया ऊष्मागतिकी का, ठीक है ना, जिसको शादी कार्नो का आदर्श इंजन कहा जाता है। उन्होंने फिर परिकल्पना की, उसको व्यवहार में खरा उतारा और आज बनने वाले इंजन उस समय के तुलना में, बनने वाले इंजनों की तुलना में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। और अब तो अगर हम अंदर पढ़ेंगे इसकी क्वालिटी के बारे में तो आप ज़मीन आसमान का अंतर पाएंगे। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कभी सिद्धांत आगे यानी विज्ञान आगे तो कभी तकनीकी पीछे, और कभी तकनीकी आगे तो सिद्धांत पीछे, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इसी तरीके से तरल गतिकी, अर्थात तरल माने बहने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो बहने वाला पदार्थ होगा उसमें काइनेटिक्स होगी, माने गति होगी, तो वो तरल गतिकी है। ठीक है, जैसे हवा का बहना, ठीक है, पानी का बहना, ये सब तरल गतिकी है। इसके संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जिसका अध्ययन 11वीं के बच्चे करेंगे, बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, बर्नौली एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक इतना बढ़िया सरल सिद्धांत दिया जिसको हम कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो बर्नौली का प्रमेय एक ऐसा सिद्धांत था जिसके आधार पर वायुयान का निर्माण हुआ। ठीक है, अब वायुयान जैसी चीज़ के पीछे बहुत परेशानी आई। ठीक है, बहुत उड़ने का प्रयास किया गया, बहुत से लोगों की मौत हुई, तब जाके वायुयान बना, लेकिन उसके पीछे बिल्कुल एक सटीक जानकारी जिसके आधार पर वायुयान, ऐसा नहीं है कि यार हम बना रहे हैं, देखा चढ़ेगा, चढ़ जाएगा तो चढ़ जाएगा, नहीं तो गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आज वायुयान बनेगी तो परफेक्ट टेक्नोलॉजी होगी और परफेक्ट चीज़ें होंगी। तो वो प्रमेय किसका प्रमेय है? बर्नौली का प्रमेय। स्प्रेयर देखा होगा, स्प्रे, ठीक है, स्प्रे मशीन में स्प्रेयर लगा रहता है, पिचकारी में लगा रहता है। वो स्प्रेयर की थ्योरी और वायुयान की थ्योरी एक ही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनकी सिद्धांत एक से होते हैं और वो एक ही सिद्धांत पर आधारित होते हैं, लेकिन फिर ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कहाँ छोटा सा स्प्रेयर और कहाँ बड़ा सा वायुयान, दोनों की थ्योरी कैसी ही है, एक ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अलग है। इसकी तकनीकी अलग है, इसकी तकनीकी अलग है। ठीक है, तो इस आधार पर हम अगर कहें कि सिद्धांत अगर उपयोगी हो गया तो इतनी अच्छी चीज़ें हमें व्यवहार में मिल जाती हैं जो हमारे काम को बहुत ही आसान बना देती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आजकल एक बहुत शब्द सुना होगा, डिजिटल। डिजिटल शब्द यानी अंक, ठीक है, अंक से बना, बताया था ना, डिजिट और आंकिक माने डिजिटल। ठीक है, परिपथ माने सर्किट, जैसे अपने घरों में ये सर्किट फैले हैं वो डिजिटल सर्किट कहलाते हैं।
ठीक है। तो जनरल तौर पे इसको हम बोलते हैं डिजिटल सर्किट, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट 12वीं के लोग मॉडर्न साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। और डिजिटल सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें गणित और भौतिकी मिलके, गणित चूँकि अंक है और कुछ चीज़ें सर्किट है तो भौतिकी है, तो गणित और भौतिकी मिलके एक ऐसी चीज़ इजाद कर रहे हैं जिसका नाम आज चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, अनपढ़ भी कर रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर, हिंदी में कहते हैं अभिकलित्र, ठीक है। तो निश्चित रूप से गणित यानी डिजिट, आज की ज़िंदगी तो डिजिटल है, आज की लाइफ डिजिटल है, समझ में कि नहीं, आज की हमारे जीवन को जीने का तरीका डिजिटल है, ठीक है ना। इस पर कभी चर्चा होगी। तो आंकिक प्रपथ यानी डिजिटल सर्किट, ठीक है। डिजिटल सर्किट का इस्तेमाल होता है हमारे कंप्यूटरों में, जहां इतनी आसानी से गणनाएं होती हैं, ठीक है, कि कभी कभी मानव का मस्तिष्क भी फेल हो जाता है, ठीक है, तीव्रता में, गति में, ठीक है। बाकी बनाया तो हर चीज़ मनुष्य का है ना। इसके बाद फैराडे जो एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अब ये एक घटना है जो साइंस के लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कक्षा 12 के लोग पढ़ेंगे। और वैसे तो ये चूँकि हम उसको कक्षा में ना बांधें, विज्ञान एक ऐसा साइंस है सब कोई पढ़े, कभी भी पढ़े। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ठीक है, ऐसे नियम हैं जिन्होंने जनरेटर जैसी चीज़ की खोज की, जिसको हम हिंदी में जनरेटर कहते हैं, डायनामो सुना होगा, एक ही नाम है। तो इन सब चीज़ों पर आधारित, इन सिद्धांतों पर आधारित ये कुछ क्या हुई तकनीकी टेक्नोलॉजी। तो निश्चित है कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से मशीनें, बहुत से यंत्र, सरल मशीनें, जटिल मशीनें, ठीक है, एक दिन मशीन के बारे में चर्चा अनिवार्य रूप से करेंगे, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। टेक्नोलॉजी का व्यवहारिक रूप है यंत्र या मशीन, समझा कि नहीं, है ना। तो टेक्नोलॉजी माने हम अपनी शिक्षा का यदि व्यवहार में उपयोग नहीं कर पाए तो हम बेरोजगार हैं, ठीक है। और तकनीकी शिक्षा के साथ बनाई गई कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें मटका बनाना आता है, ठीक है, लेकिन हम साधारण ढंग से मटका बनाते हैं, ठीक है, लेकिन एक तकनीकी शिक्षा प्राप्त मटका बनाने वाला व्यक्ति एक बढ़िया मटका बना सकता है, ठीक है ना, जिसका हम विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाएं भी हो सकती हैं जो एक सामान्य मटके में नहीं होती हैं, ठीक है। तो सामान्य मटका बनाने वाला तकनीकी शिक्षा से थोड़ा विहीन है या उसके पास तकनीकी शिक्षा की कमी है, और एक बहुत अच्छा मटका बनाने वाला जिसके पास तकनीकी शिक्षा है वो एक अलग प्रकार का बना सकता है। और इसका एक सरल उदाहरण हम आपको प्रस्तुत करते हैं, सबसे सरल, जैसे अपने घरों में बनता है अधिकतर पकवान त्योहारों में, जैसे खासतौर से नमकीन, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत स्वादिष्ट नमकीन बनता है और अपन वाह वाह करते रहते, घर में बोलते हैं हाँ भाई बढ़िया बड़ा बढ़िया, लेकिन नेक्स्ट कभी अगली बार हम आशा करते कि अगले त्यौहार में फिर वही नमकीन बने, वही स्वाद, वही टेस्ट, ठीक है। तो शायद ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे घरों में किया गया काम तकनीकी से विहीन होता है, वो अनुभव पर आधारित होता है और अनुमान से होता है, ठीक है। नमकीन बनाने में प्रयोग की गई सामग्री का अनुपात एक निश्चित मापन से नहीं होता, ठीक है। सब लोग अंदाज से डालते रहते हैं, कभी अच्छा बन गया तो बढ़िया वाह वाह हो गई, और कभी अच्छा नहीं बना तो वाह वाह नहीं हुई, ठीक है। लेकिन वही नमकीन जब कोई विशिष्ट कंपनी वाला व्यक्ति या अच्छी कंपनी का व्यक्ति तैयार करता है, ठीक है, और जो देश विदेश में भी अपनी क्वालिटी के कारण नमकीन को पहुंचाता है, ठीक है, वो सफल व्यक्ति है, क्योंकि उसने तकनीकी शिक्षा के द्वारा या तकनीकी का उपयोग करके, साइंस का उपयोग करके अपनी तकनीकी को आगे बढ़ाया, ठीक है। और फिर उसका परिणाम जो आता है, ठीक है, वो एक ऐसे नमकीन के रूप में होता है कि आप उसका कोई भी पैकेट खोलेंगे, ठीक है, तो आपके जीभ में स्वाद के रूप में लगा हुआ एक वही अनुभव आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई भी नमकीन के पैकेट्स में नाम लिखे होते हैं, फलाना नमकीन, ढिकाना नमकीन, सुना होगा कि नहीं, तो वो खाने पर हम कहीं खरीदें तो इसका मतलब हर बार उनकी क्वालिटी एक सी रहती है, यानी बनाया गया नमकीन अनुमान से नहीं बना है, ठीक है, वो मेज़रमेंट से बना है, ठीक है। तो साइंस कहती है कि मेज़रमेंट करो, साइंस के ढंग से काम करो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, है ना। इसलिए हमें केवल विज्ञान का ध्यान नहीं, विज्ञान के साथ तकनीकी की आवश्यकता है, शिल्प की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमारा शिल्प चाहे जिस क्षेत्र का हो हमें कभी पीछे नहीं रख सकता है, कहाँ ले जाएगा आगे। इसलिए साइंस के साथ साथ हर साइंस का विद्यार्थी कौन सी शिक्षा पर अवश्य ध्यान दे, और हर आदमी चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, आप भजिया बना रहे हो, आप समोसा बना रहे हो,
आप कोई क्षेत्र में दूसरा काम कर रहे हों, लेकिन अगर आप थोड़ा सा साइंस की समझ रख के और तकनीकों को साथ में रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो आप हमेशा सफल रहेंगे। ठीक है ना, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक, धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में